परसों का हुआ फिर भी अच्छा फिर तो क्या हुआ, बदतमीजी की गाड़ी में आपने बोलो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ इब्तिसाम मीर। नाजरीन, किसी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके ट्रैफिक निज़ाम से भी लगा सकते हैं। इसी ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान के ट्रैफिक वार्डर्स ने हेलमेट लेने के लिए तलकीन कर रहे हैं। उन्होंने आजकल बहुत सख्ती की हुई है और बाइक पे जो हेलमेट नहीं लेता उसका चालान कर रहे हैं। इसी सब की तफसीलात मालूम करने के लिए हम जेल रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद जो ट्रैफिक वार्डन है उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो कितना चालान कर रहे हैं और इतनी सख्ती कैसे उनको ज़रूरत पड़ी कि वो सख्ती कर रहे हैं। पाकिस्तान, एक ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मवाद बाइक से गिरने पर होते हैं, हेड इंजरी होती हैं, जिससे हलाकतें होती हैं। यहाँ पे मौजूद उनसे बात भी करेंगे, उनके पैगामात भी आप तक पहुँचाएँगे और जिनको वो चलान करने के लिए रोकेंगे और कुछ लोगों से भी बात करेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी फुटेज आप तक पहुँचाते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, इनका चालान हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका चालान कहाँ पे और किस वजह से हुआ है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, चालान हुआ है, कहाँ पे हुआ है और किस पे चालान हुआ है, किस वजह से चालान हुआ है? चलान हम इधर जिधर आए हैं ना, इधर खड़े हैं। इधर एक हमारा अन्ना हाफज थी, उसको ये छोड़ने जा रहा था कैंची पे, तो इसने इसका चालान कर दिया वापसी के। गड्डी ली सी, मसे बनाई सी, वो हेलमेट अजय लिया नहीं सी, ना फड़ लिया है। एक गाड़ी आप कह रहे हैं गाड़ी ली, अभी हेलमेट लिया नहीं, तो पहले गाड़ी के साथ ही हेलमेट लेना था। हेलमेट ज़रूरी है आपके लिए, आपके लिए ज़रूरी है, आपकी जो है सेफ्टी के लिए। वो अजय लेना सी, कल तो गड्डी ली सी। अच्छा, कल ही बाइक ली थी? नहीं, कल गड्डी ली सी। असी क्या चलो ये पैसे इधर गए यार, सुबह ले लवांगे, सुबह काम नहीं मिलिया, फिर असी क्या चलो सवेरे ले लवांगे। आज साडा चलान हो गया, असी बैठे हैं उतों, असी फतेहगढ़ चले हैं। नहीं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है? कोई लाइसेंस आपको पता है कि बाइक के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी होता है? नहीं बनवा लवांगे, असी हुण लै जू लई है। वो जब तक चीज़ें नहीं बन जाती गाड़ी बाहर सड़क पे नहीं निकाल सकते। वो पहले वाला पाकिस्तान नहीं है, नया पाकिस्तान बन रहा है। चलो ठीक है, जिवें जिवें तब्दीली है असी भी अपने आप कीती जावांगे। आप उनसे रिक्वेस्ट करते कि मैंने आज कल ही बाइक ली है तो शायद वो छोड़ देते। आप उनको बताया, ये बात बताइए आपने? बताया, उसको सब कुछ बताया। अभी आ गए हम छुड़ाने के लिए। चलें, छुड़ाने के बाद एक तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं और दूसरा हेलमेट भी लाजमी लें। चलो ठीक है। वो जी हेलमेट लिता है, लेकिन एमरजेंसी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੱਸਦਾ डिलीवरी केस ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ बैग वो कपड़े लग आप इधर हॉस्पिटल, लेकिन आप आ कहाँ से रहे हैं, कहाँ से तशरीफ लाए? सर मैं आ रहा हूँ दरोगले तो। दरोगला से आप? जी। लेकिन वहाँ से हेलमेट तो ज़रूरी है ना, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट। सर ज़रूरी है, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि मैं जल्दी जी भूल गया। हेलमेट वगैरह मेरे को है, मैं जल्दी जो फ़ोन आया तो मैं उस टाइम निकला है। अगर रास्ते में कुछ हो जाता है तो फिर जो एक तो वैसे ही एक पहले ही आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, अगर आपको कुछ हो जाता है फिर उसका जिम्मेदार कौन हो? सर उसका जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ कि जो मैंने अपनी सेफ्टी नहीं की। आइंदा करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं सर, वो तो जाए। कितना हेलमेट ज़रूरी है यार, आप हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, इनके लिए ज़रूरी नहीं है हेलमेट। तो सर वो तो हमारे लिए ज़रूरी है, मैंने आपको बताया वो मैंने लिया हुआ है, लेकिन मुझे एमरजेंसी कॉल आई है, इस वजह से मैं ये कपड़े वगैरह लेकर आया हूँ। नाज़रीन, ये भी बहुत मसला है कि यहाँ पे कुछ लोग जो एमरजेंसी में निकलते हैं और उनको असल में हेलमेट लेने की आदत ही नहीं है। हमें सबसे पहले इस आदत को अपनाना है कि चाहे कोई भी किसी भी किस्म की एमरजेंसी हो जाए, हमें हेलमेट सबसे पहले याद रखना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इनको वार्डन हजरात ने इनको रोका है चालान करने के लिए। इन्होंने हेलमेट जो अपनी बाइक की टैंकी पर रखा हुआ था, इनसे पूछेंगे इन्होंने यहाँ पे हेलमेट क्यों रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे क्यों हेलमेट रखा है? जब आपको पता है कि फ़र्ज़ हो गया और ये लाजम हो गया कि हेलमेट आपने सर पे लेना है, तो फिर इसको आगे रखने का क्या मकसद था? सर मैंने बताया कि मेरी आई साइड वीक है, ग्लासेस मेरी, मैं जॉब पे काम कर रहा था, टूट गई हैं वो, इस वजह से मैं यहाँ पे रख के जा रहा हूँ, वरना मैं डेली पहन के जाता हूँ, पहन के ही वापस आता हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये बता रहे हैं कि इनकी आई साइड वीक है, इसलिए इन्होंने बाइक के ऊपर रखा है। हम यहाँ पे मौजूद जो वार्डन है उनसे पूछेंगे कि इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन में यहाँ पे मैनेजमेंट में यहाँ पे कुछ है कि इसकी जो गुंजाइश हो सकती है कि आगे हेलमेट रख के इनको चलान नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हमें बताइए कि उन्होंने जो हेलमेट आगे बाइक पे रखा हुआ है, इसका क्या मकसद है और इस पर कोई गुंजाइश है इनको छोड़ने की? नहीं जी, इस पर कोई गुंजाइश नहीं है। आप हेलमेट बाइक पे रखें या घर रखें, एक ही बात है। दूसरी बात, इन्होंने बताया कि मेरी आई साइड वीक है तो आप इसका शीशा ऊपर कर लें,
फिर ये वही सीन हो जाएगा कि ये जनाब अली जैसे हेलमेट के बगैर। मतलब ये है कि आपका कहना है कि सर पे लाजमी होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी तो सर के लिए है ना, क्योंकि और मैं ये भी बताइए आवाम को कि ये सेफ्टी तो इनकी है ना, अगर एक्सीडेंट होना है तो इनको चोट लगनी है, आपको तो चोट नहीं लगनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसा कि आपने बताया हेड इंजरी से बचाने के लिए, ये बचने के लिए हेलमेट को इस्तेमाल किया जाता है, ना कि आपने अपनी मोटरसाइकिल की हेडलाइट को बचाना है या इसके मीटर को बचाना है। तो इस तो सर लोग वो देखें, मेरी भी बात सुने। देखिए मैंने आपको ठीक है, मैं डेली पहन के जाता हूँ, पहन के आता हूँ, ओपन करके नहीं ना आता, साइड से कवर हो जाती है। मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ कि मैं आपकी आंखें यहाँ पे चेक कर लूँ। अगर आप वो विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, विदाउट हेलमेट जा रहे हैं ना, वो डॉक्टर से लिखवा के प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के अपने पास रखें, हमें दिखा दें भाई मैं ये इसलिए हेलमेट नहीं पहन सकता, मुझे मेरे सर में चोट लगी है, मैं इसलिए हेलमेट नहीं पहन सकता। आप क्या कहते हैं? कहना मेरी बात सुने आप, मेरी बात मैं लिखवा के वो पॉकेट में रखें, मेरी बात आपको दिखाएंगे हम हेलमेट नहीं पहन सकते। डॉक्टर से जो आपको ये यार मेरी बात सुने, वो कह रहे हैं कि ये मेडिकल जो है डॉक्टर है उनसे लिखवाना ज़रूरी है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेट हैं, जो असेंबली में बिल पास होगा उसके तहत आवाम को उस पर अमल करना लाज़मी। तब लिखवाएं ना जब मतलब डॉक्टर ने एक रिकमेंड कर दिया कि आपकी आइट साइड वीक है, आप ग्लासेस लगाएं। मैं तो आप ग्लासेस तो हेलमेट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लगा सकते, लेकिन वो टूट गई है, मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे। मेरी बात सुने, अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है और हेड इंजरी से आपको कुछ हो जाता है तो फिर ग्लासेस ज़्यादा कीमती है या आपकी जान ज़्यादा कीमती? सब कुछ कीमती है, जान कीमती है ज़्यादा, जान ही कीमती है ज़्यादा। जान कीमती है ना, तो ग्लासेस तो कितने के बनते हैं? 500 के बनते हैं या 600 के बनते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि एक हफ्ते से टूटे हैं, मैं कह रहा हूँ आज मैं जॉब पे था काम करते हुए आज टूट। सबसे बेहतर जो तरीका है ना कि अगर आपकी गलती नज़र आ रही है, गलती तो है ना कि आपने यहाँ पे हेलमेट रखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि आप हेड पे इस्तेमाल करें, शीशा ऊपर कर लें, आप सॉरी करके नेक्स्ट टाइम के लिए वादा करके चले। मैंने उनसे यही आते सारी यही कहा कि मैंने कहा सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चले मैं सॉरी कर लेता हूँ, मैं अभी पहन के। ऊपर से आप उनको ब्लेम कर रहे हैं जी ये हेलमेट वाले बगैर हेलमेट के गुजरे, तो आपसे बात कर रहे हैं ना, आपसे बात कर रहे हैं। अगर आपका चलान काटेंगे, मेरी बात सुने, आपका चलान काटेंगे तो पीछे से 20 बंदे गुजर जाएंगे, तो 20 बंदे यहाँ पे खड़े हैं 20 बंदों को रोकने के लिए। ऐसा ही है, खड़े हैं 20 बंदे, ये खड़े हैं, वो खड़े हैं, हर जगह भी है। 2-3 बंदे खड़े यार, 2-3 बंदे रोक रहे हैं, लेकिन सॉरी करते। मैंने सॉरी किया उनसे, वो नहीं मानेंगे तो मैं चलान आपका परसों का हुआ, फिर भी अच्छा फिर तो क्या हुआ, बदतमीजी की गाड़ी में आपने बोलो ना। जी नाज़रीन, हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन के सीनियर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये जो हेलमेट की इश्यूज चल रहे हैं उन पे बात करेंगे और चलान जितने के हो रहे हैं इस पे भी बात करेंगे और उनसे आगाही मैसेज भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमें बताइए कि जो आजकल जो एक दफ़ा फिर से एमरजेंसी नाफज हुई है हेलमेट्स को लेके और चलान्स को लेके, इस बारे में आप क्या कहेंगे और असल में यह हकीकत है क्या? हकीकत इसकी यही है कि बहुत ज़्यादा, आपको भी पता है, आप तो मीडिया से रिलेटेड हैं, आप भी ये न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे आए दिन कितने एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसमें मेन जो बाइक वाले हजरात हैं, अगर ये हेलमेट यूज़ नहीं करते तो जो 80% जो इनकी डेथ रेशो है ना, वो इस वजह से होती है कि इनके हेड इंजरी होती है और इस वजह से उनकी वो फिर शराबात बहुत ज़्यादा होगी, है एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो गए उस वजह से। तो इस वजह से फिर वो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उन्होंने फिर वो ऑर्डर दिया हमारे सीनियर अफसरान को कि आप इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं, वो हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सर ये हेड इंजरी के लिए बहुत ज़रूरी है, बाइक के लिए ज़रूरी है, और एक इस पे भी बताएं जितना हेलमेट ज़रूरी है उतना ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, साइड मिरर आपके ज़रूरी है। अब कई लोग कहते हैं जी हमसे हेलमेट पहन के बाइक नहीं चलती, वो ना चलने की वजह ये है हमने साइड मिरर उतार दिए हैं। वो जब फिर गर्दन को वहाँ आगे देखते हैं, जाहिर बात है उनका ध्यान पड़ता है, वो कहीं ना कहीं लगते हैं। हमें एक चीज़ की आदत नहीं ना, रूटीन नहीं है। जब मैं एक चीज़ की रूटीन हो गया, मुझे पता है मैंने शूज़ पहनने हैं, शूज़ के बगैर ड्यूटी नहीं होनी, रूटीन है ना। जब चप्पल पहनूंगा तो जाहिर बात है मुझे प्रॉब्लम करेगी वो। तो इसी तरह से हम हेलमेट की रूटीन बनाएंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना। सर मसला ये है कि ये कुछ 6 माह बाद या 1 साल बाद एकदम से क्रैकडाउन होता है, फिर आप हजरात जो हैं थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं या फिर से थोड़ी सी नरमी आ जाती है, ये लोग फिर छोड़ जाते हैं। या तो अगर इस दफ़ा क्रैकडाउन हो रहा है तो अंडर एज जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर भी होना चाहिए और हेलमेट पे फिर लाजम होना चाहिए। जी हेलमेट की भी कंपेन अभी चल रही है। हेलमेट जिसके पास हेलमेट नहीं है ना, फिर हम उसका लाइसेंस भी चेक करते हैं। अगर उसका लाइसेंस नहीं होता उसको फिर उसके भी फ़ाइन कर रहे हैं। और ये भी हो रहा है कि ये अभी रिसेंटली ये जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसकी बाइक
इंशाल्लाह आपको थाने में बंद हो जाएंगी वो। अच्छा, हमें ये बताइए अभी कितना चलान कर रहे हैं? दो वो जो पीछे जो रोना लोगों का रोबेला उन्होंने मचाया हुआ था लोगों ने, जो 200 वाले को 2000 कर रहे हैं, गाड़ी को 500 का 10,000 का। ऐसे कोई नहीं है, अभी चलान रूटीन में ही हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर अब मार रोड है वहाँ ऑर्डर है 1000 रुपये का, वहाँ चलान ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर चलान अभी वो 1000 रुपया तो नहीं कर रहे, लेकिन यही कोशिश करते हैं कि उसको 2 या 3 कोड लगा दें, बस ज़्यादा नहीं, 1000 रुपया नहीं कर रहे अभी। मतलब आपके कहने पे नॉर्मल रूटीन के जो चार्ज ये कि चले यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन चलान हेलमेट के ज़रूर कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं। चले सर, इस पे इंशाल्लाह आप कायम रहिएगा इस दफ़ा, और इसको लम्बा लेके चलें। और ड्राइविंग लाइसेंस पे भी एक आगाही मैसेज लोगों को क्या कहेंगे और एक लोगों को क्या पैगाम देंगे कि उनको जल्द से जल्द ख़रीद लेने चाहिए या उनको क्या रूटीन बनानी चाहिए? देखिए जी, अगर आप 60-70 हज़ार रुपये की बाइक लेते हैं तो ठीक है, तो फिर 500 या 1000 रुपये का हेलमेट लेते हुए हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आप उन फैमिली से पूछे जो अपने प्यारे इस वजह से खो चुके हैं, ये उनको पता है कि हेलमेट क्या चीज़ है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मौत हैं वो जो बाइक से गिरने पे हो रही है। बाइक से गिरने की वजह से होती है। मैंने आपको बताया कि हेड इंजरी, ये हमारा सर क्या है, ये लाइक एन एग है, जैसे है कि हमारे हाथ से गिरा नहीं, वो टूट जाता है। सेम लाइक ये आप रोड पे जा रहे हैं, बाइक का अपना तो ऐसा कोई बैलेंस नहीं होता। ये 4 व्हीलर है, ये अपने बैलेंस पे खड़ी है। बाइक का अपना बैलेंस नहीं, वो जब आप चलाते हो वो हवा से उसका बैलेंस बनता है। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी नाज़रीन, हम जेल रोड पर मौजूद थे और यहाँ पे मौजूद जो ट्रैफिक वार्डन थे उनसे बात कर रहे थे। हमारे ट्रैफिक वार्डन के सीनियर अफसर से भी बात हुई। उन्होंने लोगों के लिए पैगाम दिया कि जितनी अमवात होती हैं बाइक से गिरने पे वो हेड इंजरी से होते हैं, इसलिए हेलमेट ज़रूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़रूरी है। यहाँ से कुछ लोगों से भी बात की जिनको उन्होंने हेलमेट ना होने की वजह से रोका था, उनसे भी बात करने की कोशिश की तो वो उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये उनकी ज़्यादती है, ये हमारी ज़्यादती है। हमें चाहिए कि हम प्यार से और तमीज़ से उनके साथ पेश हैं। वो हमारे लिए यहाँ पे खड़े हैं, हमारे लिए ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। हम उनसे बदतमीज़ी किसी भी लहजे में और किसी भी लिहाज से नहीं कर सकते। मेरा यही पैगाम है कि जल्द से जल्द आप अपने हेलमेट ख़रीद लें। ये हमारी सेफ्टी है, ये उनकी सेफ्टी नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करनी है, किसी और ने नहीं करनी। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।